है, जहां इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई और इसके साथ ही सलमान खान के नाम को लेकर चर्चा हो रही है। अब इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बिश्नोई समाज से राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बिश्नोई जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में आपका। और पहला रिएक्शन सर मैं इसी पर लेना चाहूंगी कि लॉरेंस बिश्नोई और इसके साथ ही सलमान खान के नाम को लेकर जो चर्चा के साथ हो रही है, अब ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई का यह कहना जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक माफ नहीं किया जाएगा, इस पर आपका क्या कहना सर? सर आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? देवेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है सर मेरी आप तक? हेलो सर, आप तक आवाज पहुंच रही है? सर, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो पहला मैं आपका परसेप्शन जानने की कोशिश करूंगी कि सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई के नाम को लेकर चर्चा बहुत तेजी से हो रही है, इस वक्त हर सुर्खियों में नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच सलमान खान से माफी मांगने की बात कही लॉरेंस बिश्नोई के जरिए। शायद देवेंद्र बिश्नोई तक जी से मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच अगर जिक्र किया जाए बाबा सिद्दीकी की जिस तरह से हत्या की गई बांद्रा इलाके में, उसके बाद से जो सुगबुगाहट है, जो पूरी ये तस्वीर है, वो कहीं ना कहीं क्लियर होती हुई नजर आई। लेकिन निशाने पर चूंकि सलमान खान है और ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के जरिए लगातार कई बातों का जिक्र किया गया। हालांकि गिरफ्तारी भी हुई महाराष्ट्र सरकार के जरिए, लेकिन अंत में पूरी तरह से ये मामला यहां पर आकर अटक गया है कि सलमान खान की जान पर बात तब तक नहीं बनेगी जब तक वो माफी मांग लेते हैं। ऐसे में एक बार फिर से जुड़ चुके हैं बिश्नोई समाज के देवेंद्र बिश्नोई जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो पहले परसेप्शन आपका लेने की कोशिश कि सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई को लेकर जिस तरह से चर्चा हो रही है और लॉरेंस बिश्नोई का यह कहना कि सलमान खान माफी मांगे, हम माफ कर देंगे। बिश्नोई ने माफी का कहा है, ये बात सही है और वो हमारे समाज का गुनहगार है, इसमें कोई दो राय नहीं है सलमान खान, क्योंकि उसने ब्लैक बक को मारा है और फिर उसके पिताजी वो भी दोषी हमारे समाज के हैं, जो कल झूठ बोले थे उन्होंने कि मेरे बेटे ने ब्लैक बक मारा ही नहीं। तो ये परिवार मुझे तो पूरा झूठा लगता है। और देवेंद्र जी, चूंकि देखिए अब जो यहाँ पर तस्वीरें सामने आई, निसंदेह वो नहीं आनी चाहिए थी। सलीम खान यानी कि सलमान खान के पिताजी का जिक्र किया जाए तो उन्होंने हाल फिलहाल में सर एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सलमान खान माफी तो नहीं मांगेंगे, विचार विमर्श का भी कोई सीन नहीं होता, क्योंकि उनके जरिए कहा गया है कि अगर माफी मांगते हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा कि उन्होंने हिरन को मारा है। लेकिन सलीम खान का कहना है कि सलमान खान ने ऐसा कुछ नहीं किया, किसी भी हिरन को नहीं मारा है, जबकि कोर्ट से तो वो बरी भी हो चुके हैं। नहीं, कोर्ट से वो एक में वो बरी हुए, हमने PIL डाली हुई है सर्वोच्च न्यायालय में और वो दोषी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो वो हिरण मरे हैं, जो उसकी बंदूक पकड़ी गई है, जो चश्मदीद गवाह है, पुलिस और वन विभाग ने केस लगाए हैं, कोर्ट में उसके हियरिंग हुई है, कोर्ट में उसको सजा सुनाई है। क्या वो सच है? ये कोर्ट वगैरह ये सारे झूठे, ऐसे हो सकता है क्या हिंदुस्तान की न्यायपालिका के अंदर? जी, वो पूरा परिवार झूठा है और माफी वो मांगे कि अब माफी हमारा समाज भी देने के मूड में नहीं है। उसका कारण ये है कि जो आदमी झूठ बोल के और माफी नहीं दी जा सकती, माफी उसको दी जाती है जो पश्चाताप करता है और उसके बाद में वो गलती एहसास करता है और भविष्य में ऐसी मैं गलती नहीं करूंगा, शिकार नहीं करूंगा, पर्यावरण की ध्यान रखूंगा, पेड़ पौधे लगाऊंगा, ऐसी शर्तें होती है तो उसको माफ किया जाता है। ऐसे को क्या माफ किया जाए जो झूठ पे झूठ बोलते हैं? जी ठीक है सर, आपकी बात से पूरी तरह से सहमत और आपकी भावनाओं को भी पूरी तरह से समझने की कोशिश। लेकिन सर, जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर से है और ऐसे में सलमान खान को लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है, कल को तो कोई दूसरा भी अपराधी यहाँ पर धमकी देना शुरू कर देगा, तो अब ऐसे में तो फिर ये कहा जाएगा ना कि कानून को अपने हाथ में लिया जा रहा है। नहीं, आप समझे नहीं। सलमान खान की भाई, उसकी सलमान खान को मारने की लॉरेंस की धमकी हमने तो नहीं सुनी। हाँ। और दूसरी बात, लॉरेंस पे अभी तक कोई आरोप भी सिद्ध नहीं है।
और सर, इस पे तो ओपन आरोप सिद्ध है, प्लेटफॉर्म अदालत पर ने ये इसको दोषी बकायदा ठहराया धमकी सलमान दी खान गई को। है कि सलमान खान अगर माफी नहीं मांगते हैं तो उनकी जान पर बात आ जाएगी। अभी हाल फिलहाल में बाबा सिद्दीकी का यहाँ पर मर्डर कर दिया जाता है बांद्रा इलाके में, उससे पहले भी इस तरह की कई तस्वीरें सामने आई। हमने नहीं सुना, हमें पता नहीं ठीक इसका। है। माफी का हमने जरूर सुना था। और ये दो तरह के चलता है। देखो, एक तो सामाजिक सामाजिक के अंदर ये हमारा बहुत बड़ा गुनाहगार है। हम ठीक। लोग अगर इसको माफ भी करते तो सामाजिक स्तर पे करते थे, न कि न्यायालय में। न्यायालय अपना काम करता है, ठीक है। हम न्यायालय में कोई डिस्टर्ब नहीं करते हैं। हाँ। और ये भाई लॉरेंस की जहां तक बात है, लॉरेंस से विश्व समाज वहां तक सहमत है जहां तक माफी मांगने की बात है। और बाकी ठीक। लॉरेंस तो अभी तक उसके ऊपर कोई आरोप भी साबित नहीं हुआ है। हम्म। तो सर, लॉरेंस बिश्नोई को बीच में आखिर आना क्यों पड़ा? क्योंकि जब जब कोर्ट में हियरिंग के लिए सलमान खान आए तो क्या आप लोगों के जरिए बातचीत की गई, बिश्नोई समाज के जरिए उनसे बातचीत की गई? जिस तरह से माफी की बात अब सामने आ रही, क्या उस दौरान कहा गया कि अगर सलमान खान माफी मांगेंगे तो हम माफ कर देंगे, सब कुछ पूरा गिला शिकवा माफ हो जाएगा? नहीं, वो गिला शिकवा माफ कब होता है? जब आदमी पश्चाताप करता है, जब जिसको उसको दर्द होता है कि मैंने ये गलत काम किया है। ये तो झूठ बोल रहे हैं कि हमने किया ही नहीं, ऐसे थोड़ी होता कोई। सर, अगर सलमान खान माफी मांग लेते हैं तो आपकी तरफ से तो माफ कर दिया जाएगा, लेकिन इस चीज की क्या गारंटी कि लॉरेंस बिश्नोई माफ करेगा या नहीं करेगा? अगर उसके बावजूद भी इसी तरह की चीजें देखने को मिली तब क्या कहोगा? बात सुनो, हमारा विश्व समाज जो है, हाँ। उसके अंदर सारी जो बात है वो एक ही रूप में चलती है, अलग अलग फैसले नहीं होते हैं हमारे। अगर मान लो वो लोग, पहली बात तो उन्होंने मना भी कर दिया, बाइदा अगर वो पश्चाताप करते हैं और माफी मांगते हैं तो हमारे समाज के प्रमुख आदमियों से और मठाधीशों से, साधु संतों से, और हमारी सर्वोच्च संस्था है, हम लोग डिस्कस करके और अगर उसको माफ कर देते हैं तो फिर हमारे समाज में दो फाड़ नहीं है। हमारी जो कम्युनिटी है वो बहुत ही एकता में विश्वास रखती है और हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं। हम पेड़ों के लिए जान दे देते हैं, सर, आप वन्य कोर्ट जीवों पर के लिए विश्वास जान देते रखते हैं। हैं? कोर्ट में विश्वास रखते हैं आप? बिल्कुल रखते हैं। कोर्ट में क्यों नहीं रखते? कोर्ट में, न्यायालय में तो हमारा विश्वास है ही। तो सर, जब इस पूरे मामले को लेकर हियरिंग हुई कोर्ट में और इसमें बरी कर दिया गया सलमान खान को, तो उस चीज को बिश्नोई समाज क्यों नहीं मान रहा? और अब माफी का जो सवाल आप लोगों के जरिए उठाया जा रहा है सर। हाँ। ब्लैक बक को मारा है उसमें हमारे विश्नोइयों ने ही देखा है, वो चश्मदीद गवाह है। तो सर, इस चीज की गवाही क्या कोर्ट में हुई? हाँ, उनकी गवाही हुई कोर्ट में, उन्होंने ठोक के गवाही दी है। हाँ, उस दौरान क्या रहा? सुनवाई के दौरान जज के जरिए क्या कहा गया? सुनवाई में क्या कुछ रहा? आप लोगों के पक्ष में बात हो पाई? कोर्ट में इसको सजा हुई है। हाँ, सजा हुई है, ये जेल में रहा है, फिर आगे बेल पे है। ये ठीक को है। बरी किया तो उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट में सरकार पे दबाव बना के, और सरकार, राजस्थान सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर की। मेरा सर, ये तो भारतीय संविधान की व्यवस्था है और भारतीय संविधान की व्यवस्था के तौर पर वो न्यायालय के जरिए बरी भी हो गए हैं, बेल पर हैं, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं। तो ऐसे में कैसे माना जाए कि आप न्यायालय पे भरोसा कर रहे हैं? अरे न्यायालय पे भरोसा, 3 केसों में सजा हुई है इसको। हाँ, 3 केसों में सजा हुई है। क्या बात करते हो आप? अब पूरा मामला जी 3 जगह शिकार किया इसने। और कुछ भी हो जा, ये हमारे समाज के जो चश्मदीद गवाहों ने इसको शिकार करते हुए देखा है। समाज इसको माफ नहीं कर सकता। ये कोर्ट में तो मान लो ये बड़ा आदमी है, हम तो विश्वास रखते हैं, पर कोर्ट, हमारा समाज जो है, जो हमारे समाज ने इसको देखा है, चश्मदीद गवाह है हमारे शिकार। हाँ। वो हमारे दिल से कभी माफ नहीं कर सकते इसको। निश्चित तौर पर आप दिल से माफ नहीं करेंगे। आपके जरिए भी कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया जा रहा है, आप लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। लेकिन इस बीच एक बार फिर से मैं सलीम खान का जिक्र करूं, जो कि सलमान खान के पिताजी हैं। उनके जरिए तो बकायदा ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले, ये पूरा मामला रंगदारी से जुड़ा हुआ है। 5 करोड़ की जो यहाँ पर रंगदारी है, वो बकायदा ट्रैफिक पुलिस के पास एक मैसेज भी आया गया। या फिर ये मानकर चला जाए कि लॉरेंस बिश्नोई जो पैसे रंगदारी मांग रहा है, आप लोगों के कंधों पर बंदूक रखी जा रही है। क्या बात कर रहे हो आप? विश्नोई समाज वो है जो आज से सदियों से पहले 363 शहीद हो गए पेड़ों के लिए। हम हर साल 1 2 3 1 2 3 अभी वन्य जीवों के लिए शहीद होते हैं। सर्व समाज होता है,
हम लोग मेहनती आदमी, हम किसान आदमी है, हम ऐसे पैसों के हराम के पैसे हमें नहीं चाहिए। जी। हमारे खून में भी न तो लॉरेंस के हैं और न हमारे विश्व समाज के खून पे ऐसे पैसों की लेकिन सर ये तो जरूरत सच रहती है ना है। कि ट्रैफिक हम पुलिस के पास वो कतई बकायदा हम रंगदारी का मेहनती मैसेज आदमी आया। है। सवाल आपसे ये भी कि क्या आपकी अभी तक एक बार भी इस पूरे मसले को लेकर या किसी भी पूरे मामले को लेकर लॉरेंस बिश्नोई से बात हुई है? नहीं नहीं, लॉरेंस बिश्नोई जेल में कैसे बात होती? अच्छा, अब चूंकि सर देखिए पूरा मामला पूरा कहीं ना कहीं आप लोगों के जरिए कहा जा रहा है जब तक सलमान खान माफी नहीं मांगेंगे तब तक माफ नहीं किया जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई के जरिए भी ओपन प्लेटफॉर्म पर बकायदा उनकी जान लेने की बात कही जा रही है, धमकाया जा रहा है। अब सलीम खान के जरिए ये कह दिया कि भाई हम तो नहीं मांगने वाले माफी, क्योंकि अगर माफी मांगी जाएगी तो फिर ये कबूल हो जाएगा कि उन्होंने हिरन को मारा है। अब ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? देखो, हिरन को तो उसने मारा है, नो डाउट। ये तो हमारे समाज के वो दोषी है, इसमें कोई दो है। अब बाप बेटा दोनों दोषी है, बाप भी झूठ बोला है और बेटा भी दोषी है। दूसरी बात, उसने पैसों के आरोप लगा के और वो बेटे से भी बढ़कर दोषी हुआ है, जो जिसने झूठा आरोप लगाया इस समाज पे। हम वेजिटेरियन हैं और हम हमेशा भगवान को याद रखते हैं। अहिंसा में विश्वास करने वाले आदमियों के ऊपर जो इन्होंने ऐसे समाज के ऊपर जो ये दाग लगाने की कोशिश की है ना, पर एक बात कहता हूँ, सत्य की हमेशा जीत होती है। निश्चित तौर पर सत्य की हमेशा जीत होती है। एक और रिएक्शन मैं आपसे लूंगी, क्या कोई बीच का रास्ता है अगर सलमान खान माफी नहीं मांगते हैं ताकि सलमान खान की जान बच जाए? क्योंकि लगातार लॉरेंस बिश्नोई के जरिए तो यही धमकी दी जा रही है। कोई बीच का ऐसा रास्ता जो कि सामंजस्य बन पाए और सब कुछ ठीक हो जाए, सुलह? नहीं, रास्ता तो देखो, हमारे समाज के लिए तो वो माफी मांगना ही पड़ेगा उसको। और कोर्ट हम अगर माफ भी कर देंगे तो कोर्ट में केस चलेगा। कोर्ट का मसला अलग है, वो सामाजिक मसला अलग है, न्यायपालिका का मसला अलग है, ठीक है ना। बिल्कुल इंतजार आप लोगों को सलमान खान की माफी का है। बहरहाल आने वाले समय में क्या होता है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, सलमान खान के भी जरिए और बिश्नोई समाज के लिए भी। आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा की, उसके लिए आप सभी का आपका बहुत शुक्रिया सर।